दोस्तों, आचार्य चाणक्य की नीतियां और विचार भले ही आपको थोड़े कठोर लगे, लेकिन ये कठोरता ही जीवन की सच्चाई है। हम लोग अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में भले ही इन नीतियों को नजरअंदाज कर दें, लेकिन ये नीतियां ही जीवन की हर कसौटी पर आपकी मदद करेगी। आचार्य चाणक्य की इन्हीं नीतियों में से आज हम एक और नीति का विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, आचार्य चाणक्य महान दार्शनिक और राजनीति के ज्ञाता माने जाते हैं। उन्होंने अपनी नीतियों के द्वारा व्यक्ति को सफल होने के साथ समाज में मान सम्मान कैसे मिल सकता है, वो बताया है। आचार्य चाणक्य ने एक श्लोक में बताया है कि कहां पर मां लक्ष्मी हमेशा वास करती है। आमतौर पर मां लक्ष्मी चंचल प्रवृत्ति की है, जो एक जगह पर रुक नहीं सकती है। उनका एक जगह रुकने का स्वभाव बिल्कुल भी नहीं है। आचार्य चाणक्य जिस श्री की बात करते हैं वह बुद्धि की सखी है। यह दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती है। ऐसे में जहां श्री रहती है, वहां पर मां लक्ष्मी का हमेशा वास होता है। श्री जिसके मन या घर में प्रविष्ट हो जाती है, तो अपनी इच्छा से कभी नहीं छोड़ती है। आइए जानते हैं आचार्य चाणक्य के अनुसार वह कौन सी जगह है जहां पर मां लक्ष्मी हमेशा वास करती है। अपने एक नीति सूत्र में आचार्य कहते हैं, मूर्खाः यत्र न पूज्यते धान्यम यत्र सुसंचितम दाम्पत्योः कलहो नास्ति तत्र श्री स्वयमागता। अर्थात धन की देवी लक्ष्मी स्वयं वहां चली जाती है जहां मूर्खों का सम्मान नहीं होता, अनाज का अच्छे से भंडारण होता है और पति पत्नी के बीच बेकार की लड़ाई नहीं होती है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। जहां मूर्खों का सम्मान न होता हो। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के मुताबिक ज्ञान या सम्मान जिस घर में होता है, वहां माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। ज्ञानी व्यक्ति सही राह पर चलने के लिए आपको प्रेरित करता है, जिससे आप जीवन में सफलता पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे समाज में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें किसी भी चीज का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन वह दिखाते ऐसे हैं कि वही सबसे ज्यादा ज्ञानी है। ऐसे मूर्खों की जहां पर पूजा की जाती है, वहीं पर मां लक्ष्मी कभी भी वास नहीं करती है। आचार्य चाणक्य के अनुसार जिन जगहों पर मूर्खों का सम्मान न करके गुणवानों का मान सम्मान किया जाता है, वहां पर हमेशा मां लक्ष्मी वास करती है। जिस घर में भरा रहता हो अन्न का भंडार। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के मुताबिक व्यक्ति को अन्न का सम्मान करना चाहिए और घर के अन्न के भंडार को उचित तरीके से रखना चाहिए। जिस घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती, अन्न खत्म होने से पहले उसे भर दिया जाता है, वहां पर मां लक्ष्मी वास करती है। जो लोग अन्न का आदर करते हैं, चाणक्य के अनुसार उनके घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होती है। ऐसा माना जाता है कि अन्न का सम्मान नहीं करने वाले लोगों के पास माता लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती है। पति पत्नी के बीच समर्पण का भाव। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के अनुसार जिस घर में प्रेम और खुशी का वास होता है, जहां रिश्तों में एक दूसरे के प्रति सम्मान होता है, वहां सुख और समृद्धि बनी रहती है और वहां मां लक्ष्मी ठहरती है। जिस घर में बात बात पर पति पत्नी के बीच झगड़ा होता है, वहां दरिद्रता का वास होता है। इसलिए शास्त्रों में भी कहा गया है कि अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का वास आपके घर में रहे, तो घर के सदस्यों को एक दूसरे के प्रति हमेशा प्यार रखना होगा। बर्बादी नहीं, बचत करना सीखे। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं
कि रिश्तों के साथ पैसों की भी कदर करें, क्योंकि ये दोनों ही कमाना मुश्किल है और गंवाना आसान। पैसों का दिखावा करने के चक्कर में धन की बर्बादी न करें। जो व्यक्ति अनावश्यक खर्च न करके बचत पर ध्यान देता है, मां लक्ष्मी उस पर मेहरबान रहती है। अहंकार से दूर रहें। दोस्तों, मां लक्ष्मी को बहुत चंचल माना गया है। चाणक्य के अनुसार जो धन का अहंकार करते हैं वह बहुत जल्द कंगाली की कगार पर नजर आते हैं। कहते हैं कि सब कुछ जीता जा सकता है संस्कार से, लेकिन जीता हुआ भी हारा जा सकता है अहंकार से। धन का सम्मान ही मां लक्ष्मी की कृपा दिलाता है। कमाई का तरीका। दोस्तों, पैसों के पीछे कभी न भागें। ईमानदारी और मेहनत से की गई कमाई लंबे समय तक फायदा पहुंचाती है। वहीं अनैतिक कार्य करके कमाया धन ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। कभी किसी को नुकसान पहुंचाकर, धोखा, चालबाजी कर धन अर्जित न करें। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान पुण्य के कार्य में लगाता है, उसे कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है और मां लक्ष्मी उस पर मेहरबान रहती है। परिवार में प्रेम। दोस्तों, जिस परिवार में एकता हो, आपसी प्रेम बना रहता हो, वहां देवी लक्ष्मी सदा निवास करती है। बड़ों का सम्मान और महिलाओं को जहां आदर मिलता है, उन घरों में कभी धन की कमी नहीं होती। पूरा परिवार खुशहाल जीवन जीता है। चाणक्य कहते हैं कि रिश्तों में कभी पैसा नहीं आना चाहिए, क्योंकि रिश्तों की तुलना जब भी पैसों से होती है, वहां दरार आना तय है। ये दरार कड़वाहट में बदल जाती है और कलेश होने लगता है। देवी लक्ष्मी सिर्फ वहीं विराजमान होती है जहां सुख शांति का माहौल हो। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, फिर बातें होगी। तब तक के लिए नमस्कार।